गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं शशांक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जुगाड़ से पर। तो जैसा कि आप जानते हो, ये प्लेलिस्ट चल रही है न्यूमेरिकल वाइज, ठीक है। तो इसमें चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल है और मोस्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इतने सस्ते मत लेना इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये वाली प्लेलिस्ट आपकी चल रही है और वन वर्ड क्वेश्चंस वाली भी प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है। तो इस वाली प्लेलिस्ट में आपको पता ही है कि न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। और चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में लेकर आया हूँ, ठीक है। मॉडल पेपर से वहाँ से सभी से आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आए हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश है, चालक पर ए आवेश का मान कितना होगा, ठीक है। पहले तो ये प्रश्न, यहाँ तक एक प्रश्न हो गया। दूसरा है, और इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, ठीक है। तो देखिए, किसी चालक पर आपको पता है कि आवेश का मान कितना होता है, ई का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6×10⁻⁻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 
आपसे खूबसूरत और बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। ठीक है, तो देखिए किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश है, तो देखिए Q बराबर के एन ई। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की बात हो रही है, चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, और तो Q बराबर के एन ई। ठीक है, तो एन का मान कितना हुआ है, 500 इलेक्ट्रॉन दिया है, ई का मान हमें पता है, तो Q बराबर के एन ई हम लगा देंगे, तो 500 इंटू 16 गुणा 10 की 1.6 गुणा 10 की 19। कोई परेशानी, सर्दी खांसी जुकाम कुछ नहीं, तो 16 पन्ने, ठीक है, 16 पन्ने 80। ठीक है, और आप यहाँ कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, 800 ये आ जाएगा, 800 इंटू 10 की घात माइनस के 19। जीरो को हटाओगे ऊपर क्या होता है, यहाँ से +2 हो जाता है, पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो है तो +2 हो जाएगा पावर में, तो ठीक है +2, तो 19 में दोगे तो 17। तो Q बराबर के 8 गुना 10 की घात माइनस के 17 कूलम अधिकता होगी। क्या कहते हो, कुछ नहीं कहते। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल हो चुका, दूसरा न्यूमेरिकल भाई साहब आपके लिए, घर के लिए। ठीक है, दूसरा वाला, तो दूसरा मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसी चालक पर 200 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आवेश का मान आवेश का मान और कैसा होगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपकी तरह इसी प्रकार है। और किसी चालक पर 4 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, आवेश की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके उसी तरह है भाई साहब। तीनों क्वेश्चन में एक ही न्यूमेरिकल बेस पर लेकर आ चुका हूँ, इसका अर्थ ये है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो अब एक जैसे क्वेश्चन है यार, इनको तो आप खुद ही करोगे। ठीक है, तो उनको मुझे कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, एक चालक पर 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन है, आवेश की मात्रा की गणना करो। ठीक है, क्या कहते हो, एक चालक पर 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन है, आवेश की मात्रा की गणना करो। तो यह क्वेश्चन जो है तुम्हारा मॉडल आप 2018 का 2018 में आया था ये प्रश्न। ठीक है, और मॉडल में भी आपको मिल जाएगा, 2018 में ये प्रश्न आया था। इस चालक पर 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन है, आवेश की मात्रा की गणना करो। Q बराबर के एन फॉर्मूला आपको पता है, कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा 2 कूलम। ठीक है, कोई परेशानी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में नहीं आता है, अधिकतर बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ना ही किसी ने देखा होगा, ना किसी ने पढ़ा होगा अभी तक। तो ये है 7N4, क्या है, इस प्रकार लिखा हुआ है। देखिए केमिस्ट्री की भाषा में नाइट्रोजन की नाइट्रोजन पर लग रहा है 4 और विषम कितना है 7 है। पर आवेश के मान की गणना करो। क्या करना है, आवेश के मान की गणना करनी है, तो परमाणु क्रमांक है, तो देखिए Q बराबर के एन, Q बराबर के एन, तो Q बराबर के आपको कुछ नहीं करना, वैसे ऊपर वाले नंबर से छेड़छाड़ी नहीं करनी, 7 वाले नंबर को यहाँ, जो नीचे वाले बेस पर है उसको यहाँ रख दीजिए, और इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, उससे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 16 7 112 है। ठीक है, तो 16 7 112 और एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट लगा दीजिए, तो Q बराबर के 11.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत उद्रव आघूर्ण 3.4 गुणा 10 की घात माइनस की 30 है। अब सर आप कह रहे होंगे आप इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो, भाई साहब इतनी जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिसके हिसाब से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो मैं उसको धीरे से समझाता हूँ आपको, अगर छोटा क्वेश्चन है तो स्पीड बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत उद्रव आघूर्ण 3.4 गुणा 10 की घात, यहाँ 3.1 3.4 है। ठीक है, गुणा 10 की घात माइनस के 3 से कुछ भी मान लो, एस तथा डी का आयतन के बीच विस्थापन की गणना करो। क्या कहते हो, वैद्युत उद्रव आघूर्ण निकल वाला भाई साहब,
ठीक है, वैद्युत द्रव निकलवा रहा है, तो P बराबर के Q इंटू 2L होता है। कोई परेशानी, सर्दी खांसी जुकाम, जैसे ही डेफिनेशंस की वीडियो एक और प्लेलिस्ट आ रही है डेफिनेशंस की, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा भाई साहब टोटल चीज़। ठीक है, तो पहले डेफिनेशंस की वीडियो देखनी है, डेफिनेशन के बाद वन वर्ड की देखनी है, वन वर्ड के बाद क्या देखना, न्यूमेरिकल वीडियो देखनी है, न्यूमेरिकल के बाद क्या देखना, डेरिवेशन देखनी है। भाई साहब पूरा संपूर्ण फिजिक्स आपकी इस प्रकार होगी। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ आ गए। अब देखिए 2L बराबर, यहाँ से हमने क्या किया, 2L को इधर भेजा, 2L बराबर के, तो 2L बराबर के P बट्टे Q। कोई परेशानी, सर्दी खांसी जुकाम, ठीक है, 2L बराबर के P बट्टे Q, तो 2L बराबर के P का मान हमें दिया हुआ है 3.4 गुना 10 की घात माइनस के 30, और Q का मान आवेश में पता होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 2L बराबर के 34/16 गुना 10 की घात माइनस के 30 ऊपर जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा पावर, तो प्लस 19 और 30 में से 19 के तो 11, तो 2L बराबर के, तो इसका इसमें भाग देंगे तो 2.125 इंटू 10⁻11 भाई। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहीं पे, और आगे करना चाहते हो तो भाग दे देना। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा वैसे तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्रव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 30 कोण पर रखा गया है, उस पर 6.6 गुना 10 की घात माइनस के 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्रव आघूर्ण क्या होगा। तो क्या निकलवा रहा है, वैद्युत द्रव आघूर्ण निकलवा रहा है। वैद्युत द्रव आघूर्ण क्या होता है, टॉय बराबर के पीई साइन थीटा होता है। क्या होता है, टॉय बराबर के पीई साइन थीटा होता है। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, पहले डेफिनेशंस की वीडियो देखनी, डेफिनेशंस की वीडियो आप जैसे ही देखोगे आपको पता चल जाएगा वैद्युत द्रव और वैद्युत द्रव आघूर्ण में क्या अंतर होता है। ठीक है, और तो टॉय बराबर के पीई साइन थीटा। ठीक है, तो टॉय बराबर के पीई साइन थीटा। अब क्या देखते हैं कि 6 गुना 10 की घात माइनस के 24। ठीक है, इसका मान दिया टॉय का मान हमें दिया हुआ था बराबर के पी इंटू 10 की घात 5, क्या कहते हैं 10 की घात 5 हमें दिया हुआ है, वैद्युत द्रव दिया हुआ है 10 की घात 5 दिया हुआ है। ठीक है, 10 की घात 5 दिया हुआ, और थीटा का मान कितना दिया गया है 30, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है भाई साहब, तो 1/2। ठीक है, तो 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से 1/2 आएगा, तो 6 दूनी 12, तो 12 गुना 10 की घात माइनस के 24 बराबर के पी इंटू 10 टू 10 टू द पावर 5, तो पी बराबर के भाई साहब 1/2 गुना 10 की घात माइनस के 28 कैसे हो गया, यहाँ पे 28 हो गया 5 पावर को। ठीक है, पावर का उसमें से घटा के अच्छा 9 सॉरी 29 होगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं 29 नहीं होगा, 28 हो जाएगा, पॉइंट हटा गया यहाँ से, पॉइंट भी लगाया ना यहाँ पे, तो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंट हटा भी सकते, नहीं भी हटा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 20 कूलाम मीटर का वैद्युत द्रव आघूर्ण कार्य कर रहा है, इनके बीच विस्थापन की गणना करो। क्या कहते हो, कुछ नहीं कहते। देखिए भाई साहब, अभी आप कहते हो कभी कभी तो आप टॉय वाला फॉर्मूला लगाते हो, इसमें क्या होता है, इसमें वैद्युत द्रव आघूर्ण ज्ञात करवा रहा है, तो वैद्युत द्रव आघूर्ण क्या होता है, टॉय बराबर के पी ई साइन थीटा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वैसे वैद्युत द्रव आघूर्ण कार्य कर रहा होता है, इसमें क्या होता है, वैद्युत द्रव आघूर्ण कार्य कर रहा होता है, वैद्युत द्रव निकलवा रहा होता है, 2L बराबर के P/Q, और P का मान हमें पता ही है, दिया हुआ है 3.2 गुना 10 की घात माइनस के, Q का मान हमें दिया हुआ है, यहाँ से इतनी देर नहीं लगती है। ठीक है, मैथ वाले स्टूडेंट्स को निकालने में ना, यार बायो वाले आप कोई भी साइड वाले हो, बायो वाले हों, ठीक है, बायो में रहती है। ठीक है, बायो में फिजिक्स होती है, हाँ बायो में फिजिक्स होती है, और किसी भी विषय वाले हों। ठीक है, ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक माइक्रोकूलम तथा माइनस के 1 माइक्रोकूलम आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके बीच वैद्युत द्रव आघूर्ण की गणना करनी है। क्या करनी है, वैद्युत द्रव आघूर्ण की गणना करनी है। ठीक है, तो पी बराबर Q इंटू 2L। कोई परेशानी, देखिए यहाँ से एक अच्छा मान आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। देखिए म्यू का मान भाई साहब 10 की घात माइनस के 6, एंगस्ट्रॉम का मान 10 की घात माइनस के 10, और पी का मान जो है 10 की घात माइनस के 12, और एन का नीटा का मान 10 की घात माइनस के 19। ठीक है, यहाँ मैंने आपको मान रख दिया पी बराबर Q इंटू 2L। तो देखिए आवेश जो दिया गया है, 1 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 1 माइक्रोकूलम आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर। क्या कहते हो, दूरी कितनी दी होगा, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में बदलोगे तो 2/100। ठीक है, और 1 माइक्रोकूलम हमें दिया गया, तो एक आवेश दिया गया है 1 माइक्रोकूलम। आवेश ऋणात्मक नहीं हो सकता, आवेश को ऋणात्मक करने का अर्थ कोई है नहीं। ठीक है, तो 1 कूलम गुणा 2 की घात 2/100। ठीक है, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 6 गुणा 2 की पावर 100,
एक मिनट यहाँ पे मिस होगा, यहाँ मिस ये हो गया है कि यहाँ क्या कहा है, ये माइक्रो कूलम का है भाई सब, क्या है माइक्रो कूलम का है। ठीक है, तो माइक्रो कूलम, तो यहाँ पे 1 मिनट मिस हो गया है, यहाँ पे माइक्रो मिस हो गया है। तो माइक्रो कूलम का मान कितना होता है, 10⁻⁶ होता है। मैंने आपको पहले लिखवा दिया, माइक्रो कूलम का मान कितना होता है, 10⁻⁶ होता है। तो 1 × 10⁻⁶ गुणा 2/100। तो 100 के ऊपर जाएंगे तो माइनस में जाएगा, कोई परेशानी। 2 × 10⁻⁶ माइनस के 2 ऊपर जाएगा तो, ठीक है, इसका इधर से मल्टीप्लाई और ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो -6 -2 -8, 2 × 10⁻⁸ ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 2 माइक्रोकूलम आवेश तथा -2 माइक्रोकूलम आवेश एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है, कराऊं? चलो करा देता हूँ। तो P बराबर के वही लगा दिया, 5/1000 मिलीमीटर से मिलीलीटर से किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, तो 1000 का भाग देंगे और गुणा 10⁻⁶ माइक्रोकूलम का मान हो गया। तो 5 × 2 10⁻⁶, 2 माइक्रोकूलम हमें दिया हुआ है, तो 2 × 10⁻⁶ 1/1000, और यहाँ से आप कैलकुलेशन करके ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है और उन पर आवेश ज्ञात कीजिए। यदि वैद्युत द्रव आघूर्ण इतना दिया, अब क्या दिया हुआ है, वैद्युत द्रव आघूर्ण आपको